जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त और बहनें खैरियत से होंगी और गर्मी को आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। भाई मैं तो इंजॉय नहीं कर रहा, मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ। बड़ी गर्मी है यार। अभी तो सुनने में आया है शायद एक मामला और खराब हो रहे हैं गर्मी के हवाले से। तो चलो देखते हैं यार क्या बनता है। अच्छा जी, चलते हैं जी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या सूरत हाल चल रही है। आ, ये ठुक ठुक की आवाजें आपको कोई थोड़ी सी सुनने को मिल रही होंगी, इसको इग्नोर कीजिएगा, वो लड़के काम शाम कर रहे हैं ना जरा। जी आज जो है वो मार्केट ने फिर 200 पॉइंट निकाल लिए और आज मार्केट जो है वो बड़ी अजीब तरीके से चल रही थी। लेकिन एक मजे की बात ये थी कि जब मैंने अपने पोर्टफोलियो पर नजर दौड़ाई ना, तो कुछ दो तीन शेयर नीचे थे, कुछ चार पांच शेयर ऊपर थे। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, इस किस्म का जो है ना वो मार्केट की मूवमेंट चलनी चाहिए। लेकिन एक अहम बात जो है वो ये है कि आज मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 45,000 से नीचे हुई है। ये थोड़ा सा एक सिग्निफिकेंट है, लेकिन मैं गुज़िश्ता अपनी चंद वीडियो से ये लगातार इस बात के ऊपर जो है वो जोर दे रहा हूँ कि यार इंडेक्स जो है आप जाने दे जिधर जाता है। हमारे हमने अपने शेयर्स देखने हैं कि हमारे शेयर्स किस लेवल पर हैं। तो शेयर्स जिन लेवल पर जाने थे वो जा चुके हैं और अब मजीद जो नहीं गए थे वो अब रवा दवा है उस तरफ। तो चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर की क्या पोजीशन है। सर्किट ब्रेकर जो है वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, आज 7 कंपनीज जो है वो अपर कैप रही। लेकिन कल की निस्बत कुछ बेहतर नहीं है सिलसिला, कल फिर भी थोड़ा सा मामला बेहतर थे। आज कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो कि मिलियन वॉल्यूम के साथ अपर कैप हुई हो। ये कुछ लाख के साथ, कुछ 70,000 के साथ, कुछ 500 के साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी कंपनी को राइट एट फजल क्लॉथ देख ले तो वो 600 के साथ हुई है। तो आई डोंट थिंक सो कि मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक कि कोई भी कंपनी इस वक्त जो है वो अपर कैप है। हाँ चलिए इसको कर लेते हैं, ये एसएस ऑयल मिल्स जो है, इसका पता ही नहीं मुझे ये क्या करते हैं क्या नहीं, मैंने कभी इसको स्टडी नहीं किया। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप कंपनी कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज फिर इंडेक्स के अंदर जो पॉइंट्स निकले हैं सबको थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा उसमें से मिला है। तो चलें, अच्छी बात है, मिल बांट के खाना चाहिए। इससे इससे जो मार्केट की जो है ना वो मूव नीचे की तरफ है ना उसमें बरकत होती है। ठीक है ना। आगे चलें जी और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कह रहा है। तो ग्राफिकल व्यू ये कहता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो श्रिंक हो रहा है और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट है। अब देखिए ये ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है, सर जी ये पूरे सेक्टर के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं है, सिर्फ हैस्कोल की वजह से है। अभी मैंने शायद कल या परसों की वीडियो में ही कहा था कि हैस्कोल वाली तरह नजदीक नजदीक आ जाए। तो ठीक है यार, चलें, किसी का भला हो गया। आगे चलते हैं, टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम लगा आज हैस्कोल में, 40+ मिलियन बड़े अरसे के बाद लगा है। जीजीएल, टेली, टीआरजी सब पीछे और हैस्कोल मार गया है बाजी। और अब पता नहीं क्या जो है वो धमाचौकड़ी मचेगी यूट्यूब के ऊपर भी और क्या कहते हैं जी उसको, फेसबुक के ऊपर कि जी हैस्कोल आ गया, ये कर लें वो कर लें। अब मेरा ख्याल ये है कि जिनके पास है, और हमने जो कल बात की थी, अ, अगर किसी ने कल की वीडियो नहीं देखी तो वो देख ले, मेरा नहीं ख्याल कि बार बार रिपीट करना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट की जो समरी है वो हमें क्या कह रही है। यार वीडियो थोड़ी सी ना स्लो स्लो बन रही है, गर्मी बढ़ी है यार। थोड़ा सा बंदोबस्त कर रहे हैं कुछ ठंडी चीज़ों का, एक दो दिन में इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। अच्छा जी, आज जो है वो 200 कंपनियां डाउन में और 125 ऊपर। ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात करें, वाह जी वाह, अलगाजी चला गया वापस। मेरा तो इरादा था कि थोड़ा सा और नीचे जाएगा तो बाय करेंगे। चलें कोई बात नहीं। देखिए एक चीज हमेशा याद रखें, आप एक शेयर का लेवल बनाते हैं, आपने उसका माइंड, अपना माइंड बनाया कि जी मैं इस शेयर को इस पर खरीद इतने पे खरीदूंगा। अब फर्ज करें कि वो उससे पहले रिवर्स कर जाता है तो कर जाए। यार दुनिया थोड़ी खत्म हो जानी है, या स्टॉक मार्केट कल खुलनी नहीं है, या कोई और कंपनी नहीं है। बस अब फर्ज करें, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, गुज़िश्ता 3-4 दिन से मैं आपसे कह रहा था कि अलगाजी ट्रैक्टर जो है इसको मैंने 365 पर बेचा है। अब ये नीचे आ रहा है तो मैं इसको खरीदूंगा। अब मैंने एक लेवल जहन में बनाया था, ये उससे पहले रिवर्स कर गया है, 6 रुपए का इसमें इजाफा हो गया।
तो अब मैं इसको छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, हम किसी और कंपनी को देख लेंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी, और बाकी सारे के सारे आ गए हैं नीचे। सुजुकी भी आज 9 रुपये नीचे मजीद आ गया है, और गंधारे शंधारे भी मजीद नीचे। चलें, अच्छी बात है यार। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो ये लोड्स को क्या हो गया यार, लोड्स तो ऐसे जैसे गुस्सा ही कर गया। कोई बात नहीं। केमिकल सॉरी केबल्स की बात करें तो आज फिर जो है, अगर आप कंपैरिजन करें इसका, क्या कहते हैं जी, वेव्स का और पाक इलेक्ट्रॉन का, पेल का अगर हम कंपैरिजन करें तो पेल के अंदर भी तकरीबन कोई 1.4 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, और वेव्स के अंदर भी 1.4 मिलियन से ज्यादा का वॉल्यूम लगा है। इसके अलावा पेल जो है वो 20 पैसे नीचे है, और वेव्स जो है ये 28 पैसे ऊपर है। तो चलें, एक अच्छा साइन है। वो मेरे पास भी है ना जरा, इसलिए मैं जरा अपने शेयर की भी थोड़ी सी मशहूरी कर रहा हूँ ना। हालांकि ये वेव्स की मशहूरी से मुझे क्या मिलना है, कुछ भी नहीं। लेकिन सिर्फ एक जस्ट आपके साथ गुफ्तगू हो रही है कि समझने वाले भी लोग समझ जाते हैं। आगे चलते हैं। सीमेंट सेक्टर सारा ही डाउन। देखिए, कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा कल भी मैसेज करके जी कि कुछ बताएं जी, सीमेंट में से हम ले लें। यार सीमेंट जो है ना, मेरा ख्याल ये है कि अच्छे लेवल्स पर हैं, लेकिन मैंने आपसे पहले भी एक बात की थी कि यार मुझे कुछ शक पड़ता है कि इनको कार्रवाई को काम खराब है। लेकिन अभी तक जो है ना, वो कोई अथेंटिकल न्यूज या किसी किस्म की कोई, वो क्या कहते हैं, अफवाह, दोनों में से कोई चीज मेरे साथ पहुंची नहीं है। मेरे पास पहुंची हैं कुछ चीजें, उन दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इसके बारे में मुझे अपनी राय बताई कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि मेरा एक अपना ही फार्मूला है। मैं तो कहता हूँ कि बातें आपके सामने जब आ जाएं, चाहे वो 100% करेक्ट ही क्यों ना हो, अगर दिल ना माने तो छोड़ दिया करें। ठीक है ना। तो इसी हवाले से ये है कि मुझे काफी ज्यादा चीजों का पता तो चला है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल नहीं मान रहा कि नहीं, नो, देयर इज अ समथिंग एल्स एज वेल। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ठीक है ना। तो उसका पता चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हालात ये इस तरह से नजर आ रहे हैं ना, 4-4 5-5 रुपए, 3-3 रुपए निकल रहे हैं शेयर्स में से। अब और वो भी कोई एक या दो शेयर में से निकले ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पूरा पूरा सेक्टर जो है वो मुंह के बल गिरा हो ना, तो इसका मतलब होता है कि यार कोई पंगा है। माजरत के साथ, ये छोटे मोटे अल्फाज जो अभी इधर उधर से आ जाते हैं, माफ कीजिएगा, बहनें भी सुनती हैं। आइंदा से ऐसे अल्फाज से जरा परहेज करेंगे। अच्छा जी, आगे आप, और एडिटिंग में कर नहीं सकता क्योंकि टाइम नहीं है। अच्छा जी, केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल केमिकल भी आज थोड़ा सा नीचे ही रहा, लेकिन बहरहाल इसके हालात उतने बुरे नहीं हैं जितने कि सीमेंट और स्टील के हैं। आगे चलें जी। कमर्शियल बैंक्स की बात करें, थोड़ा सा डिप्रेस हैं, बल्कि वो खास डिप्रेस नहीं है। तो 5 पैसे 3 पैसे का निकल जाना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि बैंक्स जो हैं ये रिकवर कर जाएंगे। अगर आपके पास बैंक्स हैं और आपने उनको निचले लेवल पर खरीद रखा है, जबकि मैं गुज़िश्ता 1-2 वीक से कह रहा था कि भाई किसी भी बैंक के ऊपर हाथ रख के वो खरीद लें, बैंक नहीं खरीदना, बैंक का शेयर खरीदना। तो अगर वो आपके पास हैं, तो थोड़े बहुत पैसे हैं थोड़े से, तो ले लो लें। और आगे चलते हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर का भी वही हालात हैं जो कि सीमेंट के हैं, और सीमेंट और स्टील का हालात खराब हुआ चाहते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि मैंने शायद एक एक आध जो है वो स्टील सेक्टर का शेयर दोस्तों को रिकमेंड किया था, उसके बाद मैं हूँ जरा खामोश, और देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है। फर्टिलाइजर सेक्टर में फार्मा फर्टिलाइजर ऊपर, ये इसका मैंने बला नाम क्यों लिया है आप, इसलिए कि ये मेरे पास है। बाकी मेरे पास कोई नहीं। ये मैंने इसको खरीदा था, मेरा ख्याल 29 रुपये पे खरीदा था, या शायद 28 रुपये पे, 28.5 पे खरीदा, मुझे सही तरह याद नहीं है। फिर 2.5 रुपये का डिविडेंड लिया इसमें से हमने, फिर जब वो नीचे आया फिर हमने इसको और बाय किया, फिर जब ये और नीचे आया तो हमने इसको और बाय किया। अब मेरा ख्याल है कि शायद ये तो 10-25-30 पैसे और ऊपर जाएगा, तो वो मेरा डिविडेंड भी फ्री हो जाएगा, और मेरे जो सारे शेयर है वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो डिविडेंड हो गया हमारा फ्री। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं तो फूड की बात करें तो फूड क्या कह रहा है, फूड कह रहा है जी पीछे पीछे हो जाओ। सारे नीचे। नेशनल फूड में आज 2 रुपए डले। चलें, अच्छी बात है यार, मेरे पास भी है। और यार ये मेटको शेटको फूड जो है ना, इसके जरा हालात काफी खराब लग रहे हैं मुझे आजकल, पता नहीं क्या वजह है। थोड़ा सा गौर फरमाना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे चलें और बात करें ग्लास की, तो ग्लास जो है, 6 ग्लास थे हमारे पास, 4 गए हैं टूट। तो 6 ग्लास का सेट हो गया जी खराब। ठीक है ना। रह गए 2, तो 4 टूट गए हैं। 4 में से मेरे ख्याल किसी को तो शायद अपर कैप, अपर लोअर कैप ही लगा था। मेरे ख्याल वो बाद में फिर निकल निकल गया है। मेरा डबल जीएल को लगा था शायद। आई एम नॉट श्योर यार, अभी आप देख सकते हैं वैसे, दोबारा देख ही लें यार। आजकल वीडियो बड़ी स्लो बन रही है, बिल्कुल स्लो। यार ये जो मैं वीडियो शीडियो बनाता हूँ ना, ये अभी कोई प्रोफेशनल नहीं बनती। हाँ वो निकल गया यार, लोअर कैप में से मेरा ख्याल है। हाँ वो था एक शेयर मेरा लिए, जीजीएल का था शायद या ट्रिपल जीएल का था, मैंने देखा नहीं गौर से उस वक्त, मैं जरा काम करवा रहा था। अच्छा जी, तो 6 ग्लास में से 4 टूट गए, 2 रह गए हैं। तो देखते हैं कि उनका क्या बनता है। आगे चलें जी। मेरे पास ग्लास का कोई शेयर नहीं है, और ना मेरा ख्याल है किसी क्लाइंट के पास है। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो सारा ही नीचे। लेकिन इंश्योरेंस में से कुछ शेयर एक आध देखे जा सकते हैं वैसे। अब आपको पता है मैं ज्यादा शेयर इंश्योरेंस में काम नहीं करता, ठीक है ना, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब कोई एक आध शेर हैं जो आवाज दे रहे हैं कि सर मेरी बात सुने। आगे चलें जी। अच्छा यार, आप में से काफी दोस्तों ने ये कहा जी कि आप आजकल शेयर नहीं बताते, लेवल्स नहीं बताते हैं। यार मैं और को काफी चीजें बता देता हूँ, उससे कोई गुजारा कर लिया करें, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह जो आपको जितने भी दोस्त अब आप पूछते हैं यार, थोड़ा बहुत बता देते हैं जितना बता सकते हैं। अब लेवल्स जो है वो मेरा नहीं ख्याल के डिस्कस करने चाहिए, अच्छी बात नहीं होती। उसके बाद चलते हैं जी इन्वेस्टमेंट बैंक्स की तरफ। और इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या कह रहे हैं। फर्स्ट नेशनल इक्विटी आज फिर 65 पैसे ऊपर। लगता है कि कोई बेहतरी होने वाली है इसके अंदर है। मेरे पास भी है वैसे, मेरे कुछ एक दो क्लाइंट्स के पास भी है। लेकिन हमारी बाइंग जो है वो 11 रुपए से ऊपर की है, सीधी सी बात है भाई। हम तो थे 2 रुपए लॉस में, हम तो चुप करके बैठे हुए थे। आगे चले जी। देखिए ऐसा हो जाता है, देखिए मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर भी कहता हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी गुफ्तगू में ये बात करता हूँ कि यार ये देखिए कि स्टॉक मार्केट जो है ना, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जी मैं मुझे लेवल्स का बड़ा पता है जी। सर ऐसा नहीं होता, एक एक्सपीरियंस होता है। हम कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेशंस करने के बाद हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है कि कुछ तीर निशाने पर भी लगते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि अब हमारे सारे तीर निशाने पर लगते हैं, ऐसा नहीं होता सर जी। कोई 8 10 तीर लगाते चलाते हैं तो चले, कोई 6 7 तीर जो है वो निशाने पर लग जाते हैं, कोई 2 तीर इधर उधर भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हमें मार्केट का बड़ा पता है और हमारा जो है जी वो आइडिया जो है वो 100% दुरुस्त होगा। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हाँ जी, आ जाए आ जाए। तो इसमें ये सिलसिले जो हैं ये चलते रहते हैं। तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं होता यार। बहरहाल जिनके पास ये फर्स्ट नेशनल इक्विटी है, हौसला फरमाइएगा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं। ये नया शेयर आया था बेचारा, आते ही मुंह के बल गिर गया है। चलें कोई बात नहीं। आगे चलें जी। आगे है बादशाह नीचे आज। चलो, गुड हो गए। वैसे बादशाह को मैंने देखा था, बादशाह लोअर लॉक पे था। उसके बाद फिल्में शिल्में नीचे। शिफा हॉस्पिटल में से आज 7 रुपए निकल गए। यार मैंने तो देखा ही नहीं है कि इसने 185 का लो लगाया। अच्छा, मैं शायद बिजी रहा हूँ, मेरा कल इधर उधर, मेरा ध्यान नहीं पड़ा इसके ऊपर। बस जी आगे चले। मुदारबे शुदारबे में कुछ नहीं है यार। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में देखे, माड़ी पेट्रोलियम 10 रुपए ऊपर, और पीपीएल और ऑयल फील्ड्स नीचे। बस यार देख लें कुछ सूरत हाल। ये एक दिन ऊपर, ये देख मैं इसको काफी अरसे से नोट कर रहा हूँ। एक दिन अपर कैप लगाता है, उसके उसके बाद नीचे, जितना अपर कैप लगा होता है उसे डबल नीचे निकल जाता है। वैसे मेरे पास इस वक्त जाती तौर पर ऑयल
ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का कोई शेयर नहीं है। हाँ, ओजीडीसीएल किसी लेवल पर मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि वो खरीद लें, मुझे नहीं पता उन्होंने कुछ लोगों ने खरीदा कि नहीं खरीदा। और बस इस तरह का मिला जुला रुझान ही है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो हैस्कोल ने आज जनाब मारा छक्का। और एक वक्त में तो अपर कैप था, लेकिन उसके बाद फिर इसका कैप टूटा। देखें, ये जो इसका अपर कैप टूटा, उसकी रीजन ये थी कि ये शेयर चला है काफी अरसे के बाद। तो जिसको जितना जितना कोई प्रॉफिट 2 3 4% 5% मिला, उसने अपनी अपनी पोजीशन काटी। लेकिन अब होगा क्या? अब होगा ये कि ये थोड़ा सा ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये सिलसिला चलेगा और चलना चाहिए। अब जिन दोस्तों के पास हैस्कोल है, मैंने कल की वीडियो के अंदर कहा था कि वो इसको एवरेज आउट कर लें। अब मेरा ख्याल है शायद कि वो मामला थोड़े से मिस कर गए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद आपको फिर ये दोबारा मौका देगा एवरेज आउट करने का। ठीक है ना? अब मैंने दोबारा हैस्कोल पे बात नहीं करनी, आगे चलते हैं। वो इस तरह बंदा अच्छा नहीं ना लगता कि वो आपने को बात की हो, वो बात करेक्ट हो जाए, फिर आप हर रोज उसी के ऊपर ही जोर देते रहें, देखें जी मैंने कहा था, मैंने कहा था। मैंने कोई नहीं कहा था सर जी। ठीक है ना? बस जो होना था सो हो गया। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं पेपर एंड बोर्ड्स की। मैरियट आना शुरू हो गया नीचे, चलें, जब आएगा नीचे तो फिर हम इसको देखेंगे। बल्कि देखेंगे नहीं, बल्कि इसको खरीदेंगे। फार्मास्यूटिकल, नहीं यार, फार्मा में कुछ नहीं है मेरे पास। पावर जनरेशन आज सारा ही नीचे, और अच्छा खासा नीचे आया। हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ खबरें जो है वो फैलाई जा रही थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, तो पता ये चला कि कुछ भी नहीं होने वाला। अब देखिए, आपने अगर पावर सेक्टर में कोई शेयर्स की खरीदारी करनी है, तो आप कोई 2 3 शेयर्स का इंतखाब फरमाइए और उनमें से किसी एक दो में पोजीशन लेनी शुरू कर दें। देखिए, दो चीजें होती हैं, पोजीशन का लेना और पोजीशन लेना शुरू करना। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। पोजीशन लेने से मुराद ये होता है कि अगर आपने 1000 शेयर खरीदने हैं, तो आप सुबह खरीद लें। और शुरू करने का मतलब ये होता है कि आप पहले 200 खरीदें, फिर 200 खरीदें, फिर 400 खरीदें, और इस तरह करके आप अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर लें। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या। आगे चलें। रिफाइनरियां सारी नीचे मुंह के बल। किसी ने कहा था कि किसी ने बाइकों को खरीद लिया है 9.5 के ऊपर, पता नहीं कितना। चलें, अच्छी बात है भाई, किसी ने खरीद लिया, उसके पास पैसे थे, उसने खरीद लिया। हमारे पास पैसे नहीं, हमने नहीं खरीदा। इसलिए परहेज ही फरमाया जाए अभी। सिंथेटिक की बात करें तो कुछ नहीं है भाई जी। अब जरा सा जायजा लेते हैं टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का। टेक्नोलॉजी ये कह रही है कि नेटसोल आज आ गया है नीचे। कल इसका था अपर कैप, और आज ये लोअर कैप से बचा है बड़ी मुश्किल से। ठीक है ना? यार देखिए, काफी दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि जी अब हम नेटसोल में पोजीशन ले लें। यार छोड़ें यार, 400 कंपनी, अल्लाह के बंदो कोई और देख लो यार। जरूर आपने वो क्या कहते हैं कि चलती मशीन में हाथ देना है। एक तो मुझे ना ये फिक्रे बड़े अजीब अजीब से याद आ जाते हैं। छोड़ दें यार, एक चलती मशीन है, बस कोई और देख लें, सुकून का सांस ले, कहीं आराम से बैठ भी तो जाए ना। आगे चलते हैं जी। पीटीसीएल कहाँ पहुंचा जी? 9 रुपए पे। चलें, ठीक है जी, अच्छी बात हो गई। टीआरजी, टीआरजी के बारे में किसी ने मुझसे पूछा था, पता नहीं उसने 186 पे खरीद रखा है। यार जब चीजें ऊपर चढ़ जाती है ना सीढ़ी के ऊपर, तो फिर ना लटका ना करें उसके साथ। ठीक है ना? छोड़ दिया करें उनको। अब मैं, यकीन कीजिए कि मैंने नेटसोल के अंदर तो कभी ट्रेड की ही नहीं। टीआरजी में ट्रेड की थी जब ये 50 रुपए पे था। जब उसके बाद मेरा दिल दिल नहीं मुतमिन होता, मैं नहीं खरीदता यार। हालांकि यकीन कीजिए कि बाज़ औक़ात ये चंद शेयर ऐसे हैं, चले मैं आपको बता ही देता हूँ, क्या याद करेंगे। अवेंसियन में तो खैर मैं कभी कभी कर लेता हूँ। नेटसोल, उसके बाद टीआरजी, हम नेटवर्क। आप यकीन कीजिए कि अगर सम टाइम इसके मुझे लेवल्स बड़े अच्छे भी लग रहे हो ना, तो मैं नहीं खरीदता, दिल नहीं मानता। तो मैं हमेशा आप लोगों से भी कहता हूं कि अगर इंडिकेटर्स, सिचुएशन, सब कुछ एग्जैक्ट हो, लेकिन अगर आपका दिल ना ना माने ट्रेड करने को, तो वो ट्रेड ना किया करें। वो प्रॉफिट ले के बिना तो आपने ना, वो क्या कहते हैं, शशोपन का शिकार रहना है। शशोपन समझते हैं ना? बस उसी में रहेंगे आप लोग। ठीक है ना? तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप चाहे
थोड़ा बहुत लॉस ही क्यों ना हो जाए ट्रेड के अंदर, लेकिन इंडिकेटर, अपना इंडिकेटर से मुराद ये है कि लेवल्स देखें, कैलकुलेशन करें, फिर उसके बाद अगर आपका दिल गवाही दे ना कि यार ये ठीक है, काम कर लेना चाहिए, तो उसको ठक करके कर लें। तो 2 पैसे नुकसान भी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जबरदस्ती ट्रेड ना किया करें। आगे चलते हैं। जबरदस्ती ट्रेड क्या होती है? मैंने यूट्यूब पे कह दिया, मेरे किसी और दोस्त ने कह दिया ये खरीद लें जी, ये लेवल हो गया, ये 20 DMA पे आ गया, ये 45 पे आ गया, ये इसकी RSI 30 पे चली गई है, फाड़ लो हो गई है। नहीं यार, छोड़ा करें इन सब चीजों को। वो एक दिन आप देखें 40 मिलियन का वॉल्यूम लगा और इंडिकेटर जो है उसने बाई की कॉल जनरेट कर दी। अब अगले दिन आप लोगों ने खरीद लिया, वो शेयर नीचे चला गया। लो, इंडिकेटर किधर गया जी? इंडिकेटर से मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ ये है कि सिर्फ इंडिकेटर की बिना पर ट्रेड करना सर जी बड़ा गलत काम है। इंडिकेटर्स, सिचुएशन, मुल्की हालात, मार्केट की सिचुएशन, सारी चीज़ों को मिला के फिर ट्रेड बनाया करें। सिर्फ इंडिकेटर, 4 इंडिकेटर लगा के ना देख लिया करें कि बस जी एक जो है वो 20 DMA पे आएगा तो मैं खरीद लूंगा, दूसरा आज 50 DMA पे आएगा तो मैं खरीद लूंगा, तीसरा 100 DMA पे आएगा तो मैं खरीद लूंगा, चौथा 200 DMA पे आएगा तो मैं खरीद लूंगा। और छोड़ें सर जी, ये DMA की लाइनें ही लगाते रहेंगे, फिर हम काम नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। अगर ऐसा होता तो सारे DMA पे खरीद के DMA पे बेच ना लेते। ठीक है ना? ये वो स्विच थोड़ी है कि स्विच ऑन किया तो लाइट ऑन होगी और ऑफ किया तो लाइट बंद हो गई। आगे चलें जी। टेक्सटाइल कंपोजिट ने आज फिर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया यार, हैं? कोई काफी पैसे पड़े हैं। फजल क्लॉथ में 18 पड़े, फिरोज में भी 6 रुपए पड़े, ब्लस टेक्सटाइल में 26 रुपए पड़े। अच्छा यार, गुड है। निशात मिल्स में भी 28 पैसे पड़े। गुल अहमद का क्या बना यार? अ, गुल अहमद में भी चले 27 पैसे पड़े। इसने बोनस बोनस अनाउंस किया। जिसके पास है वो जरा होल्ड रखे यार, सुकून करे। टेक्सटाइल स्पिनिंग की बात करें तो स्पिनिंग 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 में भी अच्छा रहा यार, है। हीरा शीरा भी चल गए हैं थोड़े थोड़े से। मेरे पास सिर्फ एक ही शेयर था इसका, इसमें क्या नाम है जी, अल्लाह आपका भला करे। अ, ये टेक्सटाइल स्पिनिंग में वो बेच दिया आज मैंने। मैंने ऊपर बेचा, फिर नीचे आ गया। चले फिर इसको दोबारा देखेंगे क्या करना। वीविंग की बात करें तो सर्विस फैब्रिक आज फिर ऊपर चला गया, और मेरे पास 500 शेयर था सर जी, मैं रह गया था, बाकी तो मैंने सारा बेच दिया था। तो वो मैंने आज डर के मारे बेच दिया कि अब कहीं ये नीचे ना आ जाए। यार सारे बेच दिए थे, 500 रह गया था, अब उसका मैं क्या करता। तो अब मेरे पास सर्विस फैब्रिक में कोई पोजीशन नहीं है, जीरो, जीरो जीरो जीरो। आगे चलते हैं जी। टोबैको की बात करें, ओ तेरी, 13 रुपए निकल गए हैं फिलिप्स में से, और टोबैको में से निकल गए हैं 50 रुपए। हुई हुई हुई। और खैबर टोबैको में से निकल गया 30 रुपए। अच्छा, यार टोबैको में मैंने वैसे कभी ट्रेड नहीं किया, लेकिन वहाँ पता नहीं क्यों लगता है कि शायद करना पड़ेगा। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सारे ही नीचे। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का आज भी रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा आ गया है। पहले इसने 5 रुपए मेरा डिविडेंड दिया था, 2 रुपए इसने मेरा ख्याल है अब दिया है, तो हो गए 7। ठीक है ना? तो अगर फर्ज करें आपकी 170 रुपए की बाइंग है तो वो आ गई 163 रुपए के ऊपर। तो ठीक है ना यार, लॉस तो ना हुआ, थोड़ा सा गुजारा ही समझे अभी ठीक फिलहाल। इस शेयर में जिसकी बाइंग जो है वो फर्ज करें कि कोई 160 से 170 180 की है ना, परेशान ना हो यार। मेरी भी यकीन करें बाइंग थोड़ी सी ऊपर की है। लोग हमसे मशवरा लेते हैं, हम देते भी है यार, लेकिन कभी कभी हमसे भी गलत फैसले हो जाते हैं, लेकिन ये गलत फैसला नहीं था। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यार फिक्र ना करें, ये इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ रिकवर कर जाएगा। लेकिन ये इतना बुरा शेयर नहीं है जिस प्राइस पे है, इसके ऊपर वक्त थोड़ा सा बुरा आया हुआ है। वो कोरोना की वजह से कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी थोड़ा सा फर्क पड़ा हुआ ना, इसकी वजह से तो ये देखे ना, बाकी भी सारे नीचे हैं, सिर्फ ये अकेला ही ऊपर है आज। अच्छा जी, पंजाब ऑयल और एसएस ऑयल, इनकी बारियां आ गई हैं फिर, छोड़ें जी इनको। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है इनमें को काम करने का। अच्छा यार, वो बात ये करना थी कि अगर हमारी जो कंसल्टेंसी सर्विस है, अगर वो कुछ ज्वाइन करना चाहता है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे वो हमसे रब्ता कर सकता है। उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने कल जो था वो अपनी राय से हमें नवाजा। मैंने ये पूछा था कि अगर हम जो है वो 2 सर्विसेज लॉन्च करने जा रहे हैं, एक तो हमारी ऑलरेडी कंसल्टेंसी सर्विस है ना,
कि जिसमें आप हमारे साथ अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता करते हैं और जहां तक हमसे हो सकता है हम आपके साथ आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड किस तरह से बनाई जा सकती है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा सिलसिला है वो ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि दो इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू की जाएं, जिसमें से एक शरिया कंप्लाइंट हो और दूसरा वो हो जिसके अंदर तमाम शेयर्स हों। उसका तरीकाकार ये होगा कि उसमें इन्वेस्टमेंट जो है इज जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, लेकिन वो म्यूचुअल फंड तो नहीं होगा, वो एक इंडिविजुअल होगा जिसमें हम अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि जिसमें आप इन्वेस्टमेंट डालेंगे और हम उसके ऊपर ट्रेड करेंगे, फिर उसकी जो है वो वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। उसमें लॉस एंड प्रॉफिट जो है वो उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। हम सिर्फ जो है वो अपनी एक खास परसेंटेज जो है वो उसमें से हम डिडक्ट करेंगे। लेकिन बहरहाल जाहिर सी बात है उसमें आपने पैसा लगाना है, हमने ट्रेड करनी है, कल को हम आपका पैसा लेके गायब हो जाएं और आप हमें ढूंढते रहें, ठीक है ना। इसका कुछ हम सोच रहे हैं कि क्या तरीका किया जाए कि हम जो है वो भाग ना सके, क्योंकि यार ये ऐसे मैंने बड़े फ्रॉड देखे हैं कि लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और बड़ा कुछ होता है, 2 4 6 महीने के बाद पता लगता है जी कि लोग जो है जब वो बेचारे जाते हैं तो पता लगता है जी कि दफ्तर के ऊपर भी ताला है और वो बंदा भी गायब है। तो इस चीज के ऊपर मैं थोड़ा सा, अगर इस हवाले से अगर आप में से किसी के जहन में कोई आइडिया हो तो वो हमारे साथ शेयर करें कि जिस तरीके से कोई काम इस तरह से हो कि अगर हमारी नीयत में फतूर आ भी जाए तो हम इधर उधर ना हो सके, ठीक है ना। खैर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं आज की कैंडल की। देखिए मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा रखी थी, ये वाली। इसको मैं जरा थोड़ा सा आपको दोबारा दिखा दूं। हमने एक लाइन लगाई थी, ट्रेंड लाइन, जो कि यहाँ पर थी। अब आज मैंने इसको यहाँ पर कर दिया, इसकी जो है वो डायरेक्शन थोड़ी सी बदल दी है, जबकि इसके साथ नीचे जो है वो हमने एक और ट्रेंड लाइन लगाई है। अब देखिए कि अब देखते हैं कि मार्केट जो है अगर तो हमारी लगाई हुई ब्लू जो लाइन है उसको टच करने के बाद अगर वापसी का रास्ता इख्तियार करती है। देखिए मैं मार्केट के सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, मैं शेयर्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। और मैंने आपसे पहले कहा है कि इंडेक्स का कोई भरोसा नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने शेयर का भरोसा करें। इंडेक्स जो है वो अब किसी और मूड में है और शेयर्स जो हैं वो किसी और मूड में है, लिहाजा मैं राइट एट द मोमेंट दोनों चीजों को साथ लेकर नहीं चल रहा। ये मेरी एक अपनी पॉलिसी है, आप इससे इख्तलाफ फरमा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि मार्केट जो है वो आगे क्या करती है। मुमकिन तौर पर क्या ये हमारी लगाई हुई ब्लू वाली लाइन जो है इससे सपोर्ट लेती है। अगर लेती है तो शायद इसको 44,500 से सपोर्ट लेनी चाहिए और देन रिवर्स बैक करना चाहिए। लेकिन अगर ये इससे नीचे आती है तो फिर दूसरा इसका मुमकिन तौर पर जो लेवल है वो सर ये को 43,000 हो सकता है। लेकिन बहरहाल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स जो है वो बड़ा बेढंगा सा चल रहा है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने शेयर्स के ऊपर तवज्जो दें। मेरा यकीन कीजिए कि ना तो आरएसआई देखने का मूड है, ना ही मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं किसी और इंडिकेटर को देखूं। उसकी वजह यह है कि सब कुछ सामने नजर ही आ रहा है कि क्या हो रहा है। आज यार सिर्फ इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। कुछ सुजेशंस वगैरह देते रहें, ये जो हम कोई एक दो काम करने के लिए जा रहे हैं इसके हवाले से सजेशंस दें, ताकि मामला को ज़रा अच्छे तरीके से किया जा सके। अल्लाह हाफिज़ जी।